अक्सर लोग बहानों से विफलताओं को ढक कर रखते हैं, मजबूत तर्क बनाकर पेश करते हैं कि जिससे यह साबित हो सके कि दूसरों के मुकाबले उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। यदि वाकई में सपनों को पाना चाहते हैं तो बहाने बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब मैं जिन लोगों के उदाहरण देने जा रहा हूं उनके सामने आपसे भी ज्यादा विपरीत परिस्थितियां थी। उन्हें जीवन में कई बार धिक्कारा गया था, उनका तिरस्कार किया गया था, उन्हें कुचला गया था। उनकी भी हिम्मत कई बार टूटी थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छा कार्य किया कि तमाम मुश्किलों के बाद भी वो डटे रहे, जुटे रहे। मेरे अनुसार जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और का नहीं बल्कि स्वयं को धोखा दे रहा है। मैं यह नहीं कहता कि हर किसी को समान मेहनत करने पर समान परिणाम मिलते हैं। किसी को भी उतनी उपलब्धि हासिल हो जाती है ज्यादा मुश्किलों के बाद भी, और किसी को कम मुश्किलों के बाद भी। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, किसी को उपलब्धियां जल्दी मिल जाती है तो किसी को देर से। आपका शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले आपके बहानों का अंतिम संस्कार करना जरूरी है। आइए देखें आपकी जैसी परिस्थिति होने के बाद भी कौन से संघर्ष करके लोग आगे पहुंचे, और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने बहानों का प्रयोग करने के बजाय चुनौतियों का सामना करने का निर्णय लिया। मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिला। उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था। मैं अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी गरीब घर में पैदा हुए थे। बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रख्यात संगीतकार AR रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में हो गया था। मुझे बचपन से मंदबुद्धि कहा जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन से मंदबुद्धि कहा जाता था। मैं इतनी बार हार चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं बची है। अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद भी राष्ट्रपति बने। मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती। राजनीतिक लालू यादव को भी ठीक से इंग्लिश नहीं आती। मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। लता मंगेशकर को भी बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। मेरी लंबाई बहुत कम है। सचिन तेंदुलकर की भी लंबाई बहुत कम है। मैं अत्यधिक मोटा हूं, इस वजह से मुझे शर्म आती है। प्रख्यात गायक अदनान समी भी बहुत मोटे हैं। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूं, इससे क्या हो पाएगा। धीरू भाई अंबानी भी छोटी सी नौकरी करते थे। मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्तरां खोला था। मेरे पास काम शुरू करने के लिए भी धन नहीं है। इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार स्टार्ट किया था। दोस्तों, आप जितने भी बहाने सोच सकते हैं, मैं उनसे ज्यादा नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने उन मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभा इन महानायकों में थी वह हमारे अंदर भी हो। मैं इस बात पर सहमत हूं, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वह इन महानायकों में हो। दोस्तों, भविष्य का आविष्कार नहीं होता, जो हम हर रोज करते हैं उसी से भविष्य का निर्माण होता है। आप हर रोज मेहनत कर रहे हैं, वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है। आप हर रोज बहानेबाजी करके दिन गंवा रहे हैं, वह भी आपके भविष्य में तब्दील हो रहा है। आपको चुनना होगा कि आप कैसा भविष्य चाहते हैं। आज आप जहां भी हैं, कल आप जहां भी होंगे, इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज चुनाव कीजिए कि सफलता और सपना चाहिए कि खोखले बहाने। सीधी बात यह है, बहाने बनाकर आप किसी और का नहीं खुद का नुकसान कर रहे हैं। समय निकलने के बाद आप बीते दिनों के नकारापन और बहानेबाजी को याद करके पछताएंगे, लेकिन तब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि आपने वो समय गुजार दिया जब आप कुछ कर सकते थे। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। अपना क्षेत्र अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार चुनिए। यदि आपके अंदर जीतने का जुनून है तो जीत आपको अवश्य मिलेगी। बस धैर्य से डटे रहिए। अरे मत सोचो कि मेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जो जितना झुलसता है वो उतना ही निखर के सामने आता है। जो सहले तकलीफ मेहनत की वो उतना ही चमकता है। बात अगर दिल तक पहुंची हो तो ये वीडियो अपने सबसे खास दोस्त तक जरूर पहुंचाना, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।